करती हूँ हमारे आज के इस वेबिनार में। एंड ये रिक्वेस्ट भी है सो दैट यू कैन डू इनवाइट योर टीम मेंबर कि हर एक पर्सन जो है हमारे आज के इस सेशन का एडवांटेज ले सके। And now I'm going to share the screen. You can do let me know in the chat box that my screen is visible or not. आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है या नहीं। Okay. Okay, so I believe my screen is visible and yes, आज का हमारे यहाँ पे जो सेशन रहने वाला है बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हम बोल सकते हैं इसको। इस वजह से क्योंकि एक ऐसे हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। एंड द हेल्थ कंडीशन इज thyroid, right? So what we will discuss is keep your thyroid healthy and your body happy. हम अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अगर हम इसको काफी अच्छे से हेल्दी रखते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं तो। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। सो अगर हम बातें करें थायराइड के बारे में, बिकॉज डायरेक्टली किसी चीजों पे जंप कर देंगे तो चीजें जो है वो उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक्चुअली थायराइड क्या है, इसका काम क्या होता है, इनमें कौन कितने टाइप्स रहते हैं और इनके सिम्टम्स क्या है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि एक पर्सन जो है उसको थायराइड के सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही रिकमेंडेशन दे सके हमारे कॉम्बो प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइफ जी सके। राइट। सो थायराइड बेसिकली जो है ये एक बोल सकते हैं, थायराइड इज अ ग्लैंड, यू नो इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये रैप्ड रहता है अराउंड द विंड पाइप ट्रैकिया, राइट। ये बटरफ्लाई का शेप का रहता है, विच मीन्स मिडल में स्मॉलर एंड उनके टू लार्ज विंग्स रहते हैं, वाइड विंग्स रहते हैं जो कि एक्सटेंड करता है अराउंड द साइड ऑफ योर थ्रोट, राइट। Thyroid basically is the gland. You have gland throughout your body where they can create and release substance जो कि हमारी बॉडी को स्पेसिफिक थिंग करने में हेल्प कर सके। हमारा जो थायराइड बेसिकली जो है ये हार्मोन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। दिस मेक्स हार्मोन जो कि हेल्प करता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को, राइट। थायराइड व्हेन योर थायराइड डजंट वर्क प्रॉपर्ली, जब ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे पूरे एंटायर बॉडी को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा ग्लैंड है तो इसका कुछ थोड़ा सा ही रोल होगा, डेफिनेटली नॉट। ये पूरे एंटायर हमारे पूरे बॉडी को काफी अफेक्ट करता है अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो। कभी कभी हम प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो हम सुनते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो प्रॉपर तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो भी उन्होंने भी पूरा क्लियरली नहीं बताया। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कौन सा थायराइड है उन्हें, या फिर या फिर हम पूछना भूल गए, कोई भी रीजन आ सकते हैं। सो डेफिनेटली इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब हमारा थायराइड जो है डेफिनेटली व्हेन योर बॉडी मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन, बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है तो कंडीशन डेवलप होने लग जाता है और उस कंडीशन का नाम है हाइपरथायराइडिज्म, राइट। इसको हम लोग ओवर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। और जब हमारा बॉडी बहुत कम थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है
तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम लोग अंडर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और इसको इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे हेल्दी थायराइड जो है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, और अनहेल्दी कुछ इस तरह से दिखते हैं। Right. Hope you can identify between those things, right? So, हमारा थायराइड का काम कुछ इस तरह से रहता है, क्योंकि इनके भी बहुत स्पेसिफिक रोल है, राइट। थायराइड जो है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए। ये रिलीज करते हैं, कंट्रोल करते हैं थायराइड हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो भी फूड आप इंटेक कर रहे हैं, जो भी खाना आप अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि खाना खाते ही हमें बहुत एनर्जी जो है वो मिल गई है, राइट। बहुत ही एक्टिव लगने लग जाते हैं। सो ये जो एनर्जी है, ये हमारा पूरा बॉडी जो है इसको यूज करता है, और सही से काम कर सके उसके लिए, वर्क कर सके उसके लिए काम करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, थिंक योर मेटाबॉलिज्म एज अ जनरेटर। ये रॉ एनर्जी लेता है, यूज करता है टू पावर समथिंग बिगर, राइट। सो इसी तरह से ही ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये भी इस तरह से वर्क करता है। इनके साथ साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस, इज देयर अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायराइड डिजीज। अगर किसी को डायबिटीज है तो डेफिनेटली, अगर किसी को डायबिटीज है तो रिस्क तो है काफी ज्यादा हायर, थायराइड डिजीज होने के, जिन लोग एज कंपेयर टू वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और अगर आपको पहले से ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आपको दूसरा होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यू नो फॉर पीपल जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, रिस्क जो है लो है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लो है, बट फिर भी वहां पे रिस्क है, राइट। सो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो हो सकता है कि लेटर ऑन लाइफ में कभी आपको थायराइड कंडीशन डिजीज होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। सो इसके लिए हमने क्या करना है कि प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, अपना डाइट बहुत अच्छे से मैनेज करना, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। एंड इनके साथ साथ फीमेल जिनकी एज 60+ हो गई है, राइट, तो उनके भी इसके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत सारे फीमेल्स लोग जो है वो वेट करेंगे कि अभी तो 60 साल हमारा हुआ नहीं है, अभी तो हम 20s में ही चल रहे हैं, तो जब 60 के होने वाले होंगे तब सोचेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये एक एवरेज एज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो आपको बिफोर 60 भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। 20s में भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इस वजह से वर्ड मैंने यूज किया, क्योंकि फीमेल को 5 से 8 गुना ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू मेल, थायराइड कंडीशन प्रॉब्लम्स होने के। ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं हो सकता है थायराइड कंडीशन, होता है, लेकिन फीमेल को ज्यादा रिस्क होते हैं। We will also discuss common symptoms that can happen with थायराइड डिजीज, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, और ये समझ सक पहले ही प्रिकॉशन ले सके, पहले ही अच्छे से केयर करे, ताकि प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा सीवियर हो ही ना। सो चलिए देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव थायराइड हाइपरथायराइडिज्म, जो कि इंक्लूड करता है बहुत ज्यादा एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, हैविंग लाइक ट्रबल स्लीपिंग, बहुत ज्यादा उसमें भी दिक्कतें होने लग जाती हैं, वेट लूज बहुत ज्यादा होने लग जाता है। इवन ये जो लाइक थायराइड ग्लैंड जो है वो काफी ज्यादा एनलार्ज हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है, और इवन गॉइटर के इश्यूज हो जाते हैं, राइट। इनके साथ साथ मसल वीकनेस, स्टिमस के इश्यूज काफी ज्यादा होने लग जाना। इनफैक्ट हाइपरथायराइडिज्म में एक्सपीरियंसिंग इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और हैविंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, राइट। तो डेफिनेटली हो सकता है गायनेकोलॉजिकल इश्यूज तो हो ही सकते हैं। एक ये भी
कारण होता है, बहुत टाइम ये सुनने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इर्रेगुलर है। तो इसका एक और कारण हो सकता है, और वो कारण है, हो सकता है कि उनको हाइपरथायराइडिज़्म है, थायराइड के इश्यूज़ हैं, इस वज़ह से इर्रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत टाइम बहुत फीमेल थोड़ा शाय फील करने की वजह से, या फिर अपना हेल्थ का सही से अगर ख्याल वो नहीं रख रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा सोचते हैं ठीक है, इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से जो बहुत केयरलेस वे में लेने लग जाते हैं, तो कंडीशन कभी-कभी इतना वर्स होने लग जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप होने के भी चांसेस हो सकते हैं, कुछ टाइम वो स्टॉप भी हो जाते हैं, राइट? तो ये थायराइड के सिम्पटम में ज़रूर हम इंक्लूड करेंगे, और ये भी एक कारण रहता है इर्रेगुलरिटी होने का। फीलिंग सेंसिटिव टू हीट, हैविंग विज़न प्रॉब्लम, आँखों की रोशनी जो है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाना, आई इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। इवन अब हम बातें करें अंडर एक्टिव थायराइड के सिम्पटम्स की, हाइपोथायराइडिज़्म की, तो उसमें बहुत टायर्ड, फटीग फील होने लग जाना, वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाना, बहुत जल्दी-जल्दी मोटे होने लग जाना, राइट? एक्सपीरियंसिंग फॉरगेटफुलनेस, बहुत ज़्यादा भूलने की प्रॉब्लम्स होने लग जाना। इनके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा हेवी, फ्रीक्वेंट, या फिर हैविंग हैविंग फ्रीक्वेंट और हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट? कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है। तो ये दो उसमें ये भी इनके कारण रहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड के। Having dry chorus hair, having hoarse voice, experiencing intolerance to cold temperature, ये भी इनके सिम्टम्स रहते हैं। इनफैक्ट हाइपरथायराइडिज्म में बहुत टाइम ये हमें सुनने को मिलता है बहुत लोगों से, आई बिलीव आप लोगों ने ज़रूर ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, यू नो कि बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं। पसीना होना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बात है, कुछ बुरा नहीं है स्वेटिंग हो रहा है तो। लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाता है, ये हाइपरथायराइडिज़्म का सिम्पटम होता है। मसल ट्विचिंग, ब्रिटल नेल, नाखून जो है वो टूटने लग जाना बीच में से, बल्गिंग आईज, हैंड पाम में बहुत ज्यादा रेडनेस होने लग जाना, स्किन बहुत पतली होने लग जाना, सेंसिटिव होने लग जाना, हेयर लॉस काफी ज्यादा होने लग जाना, इनके साथ साथ मूड स्विंग बहुत ज्यादा होना, एज वेल एज डायरिया और मोर फ्रीक्वेंट बोल मूवमेंट्स के इश्यूज होने लग जाना, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारे भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में अगेन फिटीग, वेट गेन, जो है ओबेसिटी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, कोल्ड फीलिंग आने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन, बाल बहुत गिरना, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होने लग जाते हैं, हाइपोटेंशन के प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। सो अगर आप डायग्नोस्ड है thyroid disorder से, then there is a product which will help you, which will control the issues, right? And आपको ये काफी अच्छे से हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। So presenting you the very effective first combo product, and the name of the product is Eva Thyroid Care Tablet. राइट, 100% नेचुरल है, 60 टैबलेट्स है, इसमें 60 टैबलेट है, और ये आपको हेल्प करता है टू रेगुलेट इट, डिलीवर करता है सुपीरियर न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपके हेल्दी थायराइड एंड इम्यून फंक्शन के लिए। 100% नेचुरल है, और इनके साथ साथ ये काम कुछ इस तरह से करते हैं, क्योंकि इसमें फेनिग्रीक है, इसमें मेथी है, जो कि ये प्रूफ करता है टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉक्सिन इंड्यूस, राइट, उनके लिए हाइपरग्लाइसीमिया। इनके साथ साथ एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स रहते हैं, इसमें पाए गए हैं, एज वेल एज स्पिनोसा सीड इसके अंदर है, जो कि रेगुलेट करती है थायराइड के सिक्रीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। सपोर्ट करती है हार्मोनल सिस्टम को और इम्यून के सिस्टम को, रिड्यूस करती है स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा मेन कारण होता है थायराइड इम्बैलेंस होने का, राइट? चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, दोनों में ही प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस जो है ये बहुत ही ज्यादा इसके वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ब्लैक वॉलनट, जो कि बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट
करते हैं था, लाइक थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेंट हाई इन थायराइड, उनके लिए काफी अच्छे से वर्क करते हैं। इट एक्ट ओनली ऑन द थायराइड, गुड फॉर हाइपोथायराइडिज्म एंड हाई इन आयोडीन, ये उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्प करती है। ये जो हर्ब है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, उनके लिए भी। अल्फाल्फा है इसमें, जो कि ये बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड मेल फंक्शन के लिए। एज वेल एज पाबतस है इसके अंदर, जो कि सर्व करता है, इंक्रीज करता है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को एंड स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए, उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल है। सी होली है, डेफिनेटली ये जो हर्ब है, दिस हर्ब अज्यूम टू हैव रिस्टोरेटिव एंड न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं एंड उनके लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं। दानशन है इसके अंदर, जो कि रेगुलेट करते हैं थायराइड के फंक्शन को। ब्लैक क्यूमिन इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल है। अजवैन है इसके अंदर, जो कि ये हाइपर और हाइपो दोनों ही थायराइड का जो कंडीशन है, ये दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छे से हेल्पफुल रहती है। अश्वगंधा विदेनिया सोमनीफेरा, जो कि एक्सीलेंट रेजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज है, और इनके साथ साथ इसमें पुनर्नवा भी है, जो कि एक्सीलेंट रेमेडी का काम करती है, ट्रीट करती है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जो होने लग जाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, सिंस हाइपोथायराइडिज्म हैज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्वेलिंग जैसे होने लग जाना, नमनेस होने लग जाना बॉडी में, उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल है। एज वेल एज कोकरू, ब्लैकबेरी है इसके अंदर, जिसमें एंटी ट्यूमर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एनाल्जेसिक, एंटी स्पैस्मोडिक, ये पेन रिलीफिंग के लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहेंगी। एंटी स्ट्रेस, एंटी बैक्टीरियल, इम्यून स्टिमुलेटर का बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। गोइटर एंड थायराइड इम्बैलेंस के लिए काफी अच्छे से हेल्प करती है। हमने क्या करना है, एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा केवा हार्मोन बैलेंस। ये सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो हार्मोन को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, बिकॉज हमारा जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं, कंडीशन हो जाती है। बहुत कम होता है थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है तो हाइपोथायराइडिज्म के इश्यूज। तो डेफिनेटली इसमें हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो दिस इज द रीजन वी हैव एडेड दिस प्रोडक्ट, राइट, जो कि 100% नेचुरल है। 200 ml इसका नेट वॉल्यूम है एंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एसेंशियल हॉर्मोन्स विल फ्लक्चुएट, वो काफी ज्यादा जो है फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन फॉर अ बहुत सारी वैरायटी ऑफ रीजन है, बट बोथ द सेक्सेस विल फाइंड देयर हार्मोन कैन चेंज एज दे ग्रो ओल्डर, जो कि एक नेचुरल है और एक्सपेक्टेड प्रोसेस है। बट इनके हार्मोन इम्बैलेंस होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर में एक्सपोज हो रहे हैं टॉक्सिन्स में, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड जंक फूड ले रहे हैं, आपका हेल्दी डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन की आपको डेफिशिएंसी है, क्योंकि क्योंकि लैंड बहुत कम हो गया है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लग गया, राइट। जैसे कि पहले क्या होता था, लैंड बहुत ज्यादा होते थे, हाउसेस बहुत कम रहते थे। अब प्रॉपर्टी बहुत बढ़ने लग गया, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होने लग गया, इनके साथ साथ लैंड जो है फार्मिंग के लिए वो पहले के कंपैरेटिवली अब थोड़ा कम होने लग गया, राइट। सो जिसके वजह से एक ही जगह पे बार बार कल्टीवेशन होना, राइट। एंड इनके साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज होना, तो जिसके वजह से जिस तरह से नेचुरल जो हमें मिलना चाहिए और हमें जो सारे न्यूट्रिशियस जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं।
एंड जिसके वजह से हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी काफी ज्यादा होने लग गई है, राइट। सो दिस इज द रीजन कि हमें सप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो न्यूट्रिशनल गैप होने लग गया है वो उसको फुलफिल करने का काम करती है, राइट। तो डाइट पुअर होना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इनएबिलिटी टू स्लीप वेल, जेनेटिक वेरिएशन, दीज ऑल आर द रीजन फॉर हार्मोन इम्बैलेंस। सो ये जो हमारा हार्मोन बैलेंस सिर्फ है, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ है जो कि ट्रीट करता है अब नॉर्मेलिटीज ऑफ हार्मोन जो इम्बैलेंस होने लग गए हैं हमारी बॉडी में उनके लिए। ये बैलेंस करते हैं स्ट्रेस लेवल को, इरिटेशन को रिड्यूस करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, स्लीपलेसनेस, हाइपोथायराइडिज्म उनके लिए भी। और ये काफी हेल्पफुल है, ट्रीट करती हैं साइड इफेक्ट ऑफ अपरिंग बाय पोस्ट सर्जरी एंड सपोर्ट करती हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। जब हमारा हार्मोन बैलेंस हो जाएगा सो हम अचीव कर सकते हैं बेटर स्लीप, एनर्जाइज्ड बॉडी, ताकि वीकनेस कमजोरी से भी ना लगे, बॉडी काफी ज्यादा एनर्जाइज्ड रहे, एक्टिव रहे। बैलेंस हो जाए हमारा वेट, मूड स्विंग जो बहुत ज्यादा हो रहा है वो भी लोअर हो जाएगा। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलरिटी थी उसको रेगुलरिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है, और हायर सेक्स ड्राइव के लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल है। इसमें अश्वगंधा, खोखरू, शतावरी, गुड़ची, मेथी बीज, सेफ मुसली, शुंठी, दालचीनी, ये सारे इनके आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको 1 से 2 टीस्पून लेना है, टेबल स्पून नहीं। टीस्पून इज लिटिल स्मॉलर देन टेबल स्पून, राइट। सो आपने 1 से 2 टीस्पून दिन में 3 बार आफ्टर योर मील, आपने अपने मील के बाद लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, राइट। इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, KSED, केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, विच इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड ये इसकी नेट वॉल्यूम जो है 50 ml की है। द सनशाइन, द सनशाइन विटामिन 100% नेचुरल है। ऐसे भी विटामिन D3 जो है, विटामिन डी, इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा लाइक हेल्पफुल है फॉर प्रॉपर ग्रोथ इन किड के लिए। सपोर्ट करती है बोन एंड मसल को, काफी हेल्पफुल है इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इंप्रूव करती है स्पर्म के फंक्शनिंग को भी, फाइट करती है अगेंस्ट वेरियस फिटीक, प्रोवाइड करती है हेल्दी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी एनहांस करती है, डील करती है क्रॉनिक पेन से, प्रिवेंट करती है ऑल टाइप ऑफ कैंसर एंड गिव्स यू द ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन बनाए रखने का भी काम करती है। जो 1 से 5 साल के हैं 10 ड्रॉप सुबह शाम लेंगे, जो 6 से 14 साल के हैं वो 20 ड्रॉप सुबह शाम, जो 15 से 21 साल के हैं 30 ड्रॉप सुबह शाम, और जो 22 साल से ज्यादा के हैं वो 40 ड्रॉप सुबह शाम करके इस तरह से इसकी जो डोज है उस तरह से इनटेक करेंगे। इनके साथ साथ खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले इस तरह से इसको कंज्यूम करना है। कांच के ही ग्लास में ले, बेटर रहेगा, मेटल के ग्लास या स्पून यूज करने की जरूरत नहीं है। और आप इसके डोज को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर कंडीशन, जैसे कि एज वेट के हिसाब से मॉडरेटली इंक्रीज कर सकते हैं, बट लार्जर अमाउंट जो है लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ले तो बेटर रहेगा। जिनको किडनी प्रॉब्लम है वो लोग 40 ड्रॉप से ज्यादा नहीं एक्सीड करेंगे, राइट। इनके साथ साथ उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर, जितने भी टॉक्सिन्स है सब यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाएंगे। सो इस तरह से हमारे लिए मार्वलस असर करता है, राइट। इनके साथ साथ थोड़ा सा अपना डाइट भी इम्पोर्टेंट है। जो चीजें आपने खानी है, आप नट्स ले सकते हैं, लीन मीट्स ले सकते हैं, सेलफिश ले सकते हैं, सीवीड्स ले सकते हैं, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जूसेस है, आप सारी चीजें इंटेक कर सकते हैं। किडनी बीन्स, राजमा वगैरह जो है काफी अच्छे से आप ले सकते हैं, राइट। इनके साथ साथ जो चीजें आपने नहीं खानी है, आपने रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो है उसको इंटेक नहीं करना है। इनके साथ साथ फ्लोरिडेटेड वाटर, राइट। कैफीन
आपने बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करना है। अल्कोहल, फास्ट फूड, सोय फूड्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, आपने ऐसे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीजों में देखा होगा, जो लेबल लगा रहता है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, वहां पे लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, राइट। कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर, डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर एंड ऑल, यू कैन इजिली कंज्यूम फ्रूट जूसेस, राइट। जैसे कि हमारे पास इतने सारे यहाँ पे जूसेस भी है, लाइक हिमालयन बेरी जूस हो गया, असाई जूस हो गया, 21 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स है असाई जूस में तो, राइट। तो डेफिनेटली हम बेटर ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स जो है उसको भी आपने अवॉइड करना है। राई, बार्ली, मैदा, ये सारी चीजों में जो रहते हैं, फूड कंटेनिंग शुगर जिसमें बहुत ज्यादा चीनी वगैरह, पेस्ट्री, मूस, केक वगैरह जो भी है, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो काफी खराब हो सकता है हेल्थ के लिए। रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट वाला चीनी है, रिफाइंड शुगर, उसको अवॉइड करने की जरूरत है। प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स जो है उसको अवॉइड करना है। इनके साथ साथ रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल जो है आपका, उसको भी आपने अवॉइड करने की जरूरत है, बिकॉज वो कुछ कुछ मार्केट में हम बहुत सारे ऐसे ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल एंड ऑल, तो डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, यू कैन कंज्यूम केवा राइस ब्रान ऑयल, विच इज अ हेल्दियर एंड गुड ऑप्शन, राइट। तो वो आपके लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल भी रहेगा। थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, लाइक सपोर्टेड शोल्डर स्टैंड, इजी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, कैमल पोज, ब्रिजेस, इस तरह से प्लैंक अपवर्ड जो है, आप थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, इनके साथ साथ डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को, डेफिनेटली ये कॉम्बो प्रोडक्ट हमारे लिए मार्वलस असर करने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। नहीं तो ये कंडीशन जब बहुत बढ़ जाती है, कंडीशन जब हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलता है, बहुत डेली हमारे एक्टिविटीज जो है उसमें वो हमें प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट करने लग जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेंटेन कर सकते हैं। सो नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने फीडबैक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। Thank you so much, sir. Good to know that you like this session. Okay, so thank you so much for the great feedback. Health, wealth, happiness, definitely. So, thank you so much, everyone. So, stay safe, all, stay healthy. Thank you so much.